इंदौर में दिगंबर जैन महासमिति द्वारा भगवान महावीर स्वामी के 2623वें जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में खालसा महाविद्यालय पर अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 18,000 से भी अधिक समाजजनों ने इस आयोजन में हिस्सा लेकर कीर्तिमान स्थापित किया, तो वहीं पूरा परिसर त्रिशलानंदन वीर की जय बोलो महावीर की के जय घोष से गुंजायमान हो गया। विश्व की सबसे बड़ी संस्था, सामाजिक संस्था दिगंबर जैन महासमिति, जिसके संपूर्ण भारत में 67,000 सदस्य हैं, पिछले 17 वर्षों से यह आयोजन करती है। जुलूस के बाद साधर्मी बंधु भूखे न रह जाएं, इसके लिए उन्हें 1 घंटे के अंदर हम कम से कम 15,000 साधर्मी बंधुओं को भोजन कराते हैं और रात्रि के पहले ही उसे समाप्त कर देते हैं। संदेश हम ये देना चाहते हैं कि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो विश्व गुरु बनने के लिए उसे सबसे पहले उस समाज को बदलना पड़ेगा जिसके सिद्धांतों के बल पर, जिसकी अहिंसा अपरिग्रह के सिद्धांतों के बल पर भारत विश्व गुरु बन सकता है। और ये सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के आयोजन बहुत सफल होते हैं। हमारे आज कर्नाटक से, जयपुर से महावीर जी के अध्यक्ष और गाजियाबाद से कई हमारे महासमिति के पदाधिकारी पहुँचे। उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबसे ये आशा करता हूँ कि भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हुए हम भारत राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। आज अलंकरण समारोह में कितने विभूतियों को अलंकृत किया गया? इस अलंकरण समारोह में हमने कम से कम 30 समाज की विभूतियों को, बच्चों को, वृद्धों को, माताओं को अलंकृत किया। उसके पीछे भावना यही है कि सब लोगों को इससे देखकर प्रेरणा मिले और वे भी सामाजिक कार्यों में अपने आप को आगे करें। विशेषकर इस समाज के नवयुवक समाज से अब कम जुड़ रहे हैं। कुछ वृद्ध लोग तो जुड़ रहे हैं परंतु नवयुवक थोड़ा सा आने में हिचकते हैं। हमने कोशिश की इस वर्ष कि किसी तरह से नवयुवक आएँ, ये कार्यक्रम देखें और महसूस करें कि उनका समाज से जुड़ाव कितना आवश्यक है। अपने खुद के परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और स्वयं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वे सामाजिक कार्यों से भी आप सरोकार रखें और अपने आप को जोड़े रखें। एक सवाल बड़ा, अभी आगामी समय में लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो क्या किसी प्रकार की मतदान की कोई अपील यहाँ से की गई है या एक जैन समाज का प्रत्याशी भी मैदान में है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जैन समाज ने हमेशा ये कहा है कि अगर अपना प्रत्याशी है तो हमें उसको संबल देना चाहिए, परंतु आज बहुत ही विशेष परिस्थिति में हमारे देश के चुनाव हो रहे हैं। बहुत ही असामान्य परिस्थितियां हैं। इसमें स्वयं अपने निर्णय लें और मतदान तो अवश्य करें। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, इतने सब करने के बावजूद भी पिछले दिन जो मतदान हुआ 62 या 63% हुआ, पिछले वर्ष से बहुत कम, पिछले चुनाव से बहुत कम। मैं फिर से अपील करूंगा जैन समाज से कम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए 100% मतदान जैन समाज जरूर करे और ये मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। अगर आप राजनीतिक रूप से अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि जैन समाज के व्यक्तियों को टिकट दे पार्टी, तो उसके लिए पहले आपको आगे आना होगा और सरकार को बताना होगा कि 100% जैन वोट करेंगे, तब हमारे अल्पसंख्यक को जो हमारे साथ कमी है उसको पूरा कुछ हद तक पूरा कर सकेंगे। दिगंबर जैन महासमिति द्वारा अलंकरण समारोह लगभग 14 वर्ष है। एक ही उद्देश्य से कि महावीर जयंती के दिन कोई भी समाजजन घर पे न रहे और यदि जुलूस में अगर आता है तो रात्रि में जाकर जो सिद्धांत है कि रात्रि में भोजन नहीं करना, तो उसको सिद्धांत को देख करके यहाँ पे शाम को 7 बजे तक उनके भोजन की व्यवस्था की जाती है, अभिषेक के पश्चात और सूर्यास्त के पूर्व। अभी आयोजन पहले हम लोगों ने एक परंपरा के रूप में चालू किया था, लेकिन आज समाज की आवश्यकता बन चुका है। आज लगभग यहाँ पे 18 से 20,000 समाजजनों ने आकर के बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर भोजन लिया। उसके बाद में अलंकरण समारोह जो समाज के श्रेष्ठीजन है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हैं, चाहे हमारे सुरेश जी काला से लेकर के तो हमारी जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनके जितने भी सम्मान आज हमने किए, जो समाज की एक चुन कर कि कौन किस व्यक्ति के लायक किस श्रेष्ठ सम्मान हम किसे देना चाहिए। ऐसे अनेक सम्मान, चाहे राजेश कानूगो जी हो, आदरणीय माता जी हो, चाहे जितेंद्र रेड्डी मामा जी हो, जिन्हें मुनि भक्त से समारा राजेश कानूगो जी हो, हमारी बटलर आदरणीय कनक मल्लता जी हो, चंद्रकांता जी हो, आतिश जी हो, सब तमाम जितने हमारे समाज के श्रेष्ठी जन हैं, उनको उनकी सेवा के रूप लेकर के आज यहाँ सम्मान करके महासमिति उनका सम्मान करके गौरव रहती हुई है। कई कार्य इन्होंने समाज सेवा के अंदर किए हैं, लेकिन ये मुख्य सेवा के समाज के कहीं भी समाज के प्लेटफॉर्म पर नहीं आते हैं। इन्हें हम
हमारी जो टीम है, राष्ट्रीय टीम है, स्थानीय टीम है, इन्हें हम देखते हैं कि समाज के अंदर कौन कार्य कर रहा है। ऐसे श्रेष्ठियों को हम आज यहाँ पर सम्मान कलंकित है। आज दिगंबर जैन महासमिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जी बड़जात्या से लेकर के जो महासमिति का अंतिम सदस्य है, मैं अपने आप को मानता हूँ जिनेश झांझरी को। ऐसे तमाम टीम का यहाँ सहयोग है, चाहे भोजन व्यवस्था हो, यहाँ की मंच की व्यवस्था हो, अलंकरण समारोह की व्यवस्था हो, कार्ड बांटने की व्यवस्था हो, और अब इसके बाद में घर घर जाकर के जो लड्डू बांटने की व्यवस्था है, एक हमने परंपरा के रूप में दी है। और आज हमारे इस बीच में महावीर जी से, कर्नाटक से, यूपी से, राजस्थान से कई महासमिति के राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित हैं। हम सभी का आज समाजजनों का आभार मानता हूं, सभी पदाधिकारियों का आभार मानता हूं, साथ ही जिनका हमने सम्मान किया है वे हमारे अल्प निवेदन पर यहाँ पधार कर हमें सम्मान करके हमें गौरवान्वित किया है। इन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जो समाज में प्रतिभाएं छुपी हुई हैं और जो नींव का पत्थर होकर समाज में कार्य करते हैं, उनका सम्मान निश्चित तौर पर होना चाहिए। मैं महासमिति पूरे हिंदुस्तान भारतवर्षीय अखिल भारतीय महासमिति को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने बड़े आयोजन को ने कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों का खाना, वो भी सूर्यास्त के पहले भोजन की सारी व्यवस्थाएं करना, और निश्चित तौर पर ये बहुत अनुकरणीय कार्य है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महासमिति। आहिर का 2550वां जन्म कल्याणक महोत्सव इंदौर शहर की समाजजन ने बहुत ही उत्साह और हर्षोल्लास से मनाया। 110 मंदिरों के अध्यक्ष मंत्रियों के साथ समाजजन इकट्ठा हुई कांच मंदिर प्रांगण में। यहीं से जुलूस निकला और पूरे शहर में घूमते हुए राजबाड़ा होते हुए वापस कांच मंदिर पहुंचा, जहां श्री जी के कलश हुए। रास्ते भर भगवान महावीर के अमर संदेश अहिंसा परमो धर्म जियो और जीने दो का संदेश जैन समाज ने दुनिया को दिया। आज देश की प्रथम आवश्यकता अहिंसा ही है। जहाँ एक और दुनिया के अंदर युद्ध छिड़े हुए हैं, वहाँ भगवान महावीर का अहिंसा आज भी अपनी पूरी प्रतिपादिता रखता है। अभी आगामी समय में लोकसभा का चुनाव भी है, तो क्या इसके लिए भी मतदान की अपील भी इस जुलूस के माध्यम से की गई? आगामी समय में देश के सबसे बड़े चुनाव लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। समाज के और देश भर के जनता से अपील करूंगा कि वे अधिक से अधिक मतदान करें और देश को एक यशस्वी प्रधानमंत्री चुन के दें।